और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने जनतंत्र टीवी से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी का पैंतरा उत्तराखंड की जनता अब समझ चुकी है। बीजेपी चेहरा बदलकर काम करती है, विकास तो करती नहीं। बीजेपी की लिस्ट जारी होने पर उन्होंने कहा कि 8 से 9 सीटें तो हमारे पास खुद दौड़ कर आ रही हैं। मंत्र अब उनका चल नहीं रहा है। लोग समझ गए हैं कि ये झूठ करते हैं, ऐसे चेहरे बदल करके काम चलाते हैं और लोगों का भाग्य तो बदलता नहीं, विकास तो बदलता नहीं। तो इसलिए उनके इस खेल को लोग समझते हैं और उत्तराखंड के लोग तो अच्छी तरीके से समझते हैं। और जहाँ जहाँ ये चेहरा बदल हुआ है, मैंने एक सरसरी निगाह देखी है, उनमें से 8-9 सीटें तो हमारी तरफ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल दौड़ लगा कर के आ रही। मैंने कहा ना कि कई सीटें तो जो है हमारी तरफ दौड़ करके आती हुई दिखाई दे रही। और वहीं कोरबा में करतला के उमरेली गांव में उपचुनाव को लेकर एक वार्ड के लिए मतदान किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे और वहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई। इस उपचुनाव में वार्ड नंबर 7 से 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। आपको बता दें, भगवती सिदार और शंकर मांझी में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। चुनाव तो पूर्ण शांतिपूर्वक हो रहा है ना। माहौल भी अच्छा है, कोई भी प्रकार की शोर शराबा या कुछ ऐसे कुछ परेशानी नहीं है। कौन से वार्ड के लिए हो रहा है और ये कितने वार्डों के लिए हो रहा है? इस वार्ड क्रमांक 7 में एक ही वार्ड में हो रहा है चुनाव। कितने प्रत्याशी? इसमें प्रत्याशी 2 ही है। और राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ ब्लॉक के चिखली पंचायत में सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सचिव ने एक जिंदा बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया है, जिससे बुजुर्ग को सरकार से मिलने वाली पेंशन पिछले 8 महीने से नहीं मिल पा रही है। सचिव की लापरवाही के कारण बुजुर्ग पिछले 8 महीने से दर दर भटक रहा है और अपनी पेंशन पाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी है। ग्राम पंचायत चिखली निवासी गेंदूराम साहू को काफ़ी सालों से वृद्धा पेंशन के तहत पैसा मिल रहा था, लेकिन सचिव की घोर लापरवाही के चलते उस व्यक्ति को मृत घोषित कर उनका पेंशन 8 महीने से रोक दिया गया था, जिसके बाद नए तरीके से आवेदन कर पुनः जोड़ा गया है। इस तरह की लापरवाही सचिव के द्वारा की गई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर मोला 2014 से पेंशन मिला थी से अभी सचिव है, अभी बोला मृत घोषित कर दे है। मोर पेंशन अभी 8 महीने से बंद है, पेंशन नहीं मिला से सर अभी तक। लेकिन उचित कार्रवाई करे जाए। एक शिकायत और कहाँ कर रहे हैं? एक शिकायत में है, ब्लॉक में वो कर रहे हैं। क्या बोली वहाँ? तो ब्लॉक वाले मन की ले जोड़बो कही के आज तक नहीं जोड़े हो मन। क्या नाम? गेंदूराम नाम से। कोरबा में जिला अस्पताल की व्यवस्था में लगे कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि 74 में से केवल 2 कर्मियों का वेतन बढ़ाया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जब तक वेतन नहीं बढ़ेगा तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग को आश्वासन ये मिला था कि 15 तारीख के पहले तक आप लोग का समस्या का समाधान हो जाएगा, बट उसमें उन्होंने कोई मतलब निर्णय नहीं लिया, ना ही कोई मीटिंग रखी। हम लोग उसके बाद फिर हमारे द्वारा मतलब कि हड़ताल जाने के लिए उनको लेटर लिखा गया, तो उनके द्वारा फिर 19 तारीख को मीटिंग दी गई और उसमें सिर्फ 10 साल से जो ऊपर वाले हैं उनको 1000 रुपये, उनसे नीचे वालों को 500 मतलब बढ़ाने के लिए कहा गया। लेकिन इन सब से हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग को कलेक्टर दर में समाहित कर ले और हम लोग का जो भी वो मानदेय मिलता है वो उनको मिले, और हम लोग के लिए जो यूजफुल हो वो काम वो मतलब निर्णय लेंगे। हम लोगों ने 18 तारीख से काम बंद का पत्र प्रेषित किया गया था। यह वेतन वृद्धि मांग को लेकर हमारा 3 सूत्रीय मांग है। वेतन वृद्धि करिए, सभी कर्मचारियों को कलेक्टर दर में समाहित कर मानदेय प्रदान किया जाए और चिकित्सा विभाग में स्वीकृत पदों में हमें प्राथमिकता दिया जाए। कल कलेक्टर मैडम के साथ में कुछ उच्च अधिकारियों का वर्चुअल मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, जिसमें माननीय सिविल सर्जन महोदय के द्वारा और कलेक्टर मैडम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 10 साल से ऊपर के कर्मचारियों का 1000 रुपये, 10 साल से नीचे के कर्मचारियों का 500 रुपये बढ़ोतरी किया गया है। यह बढ़ोतरी वाला पत्र हमारे पास आया तो हम लोगों ने उसे अमान्य कर दिया। हम उस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं।
मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में, जैसा कि पेपर में भी आया हुआ है, माननीय सिविल सर्जन महोदय 8.5 लाख का आवक बताए हैं और 13 लाख का खर्चा बताए हैं। मैं आप लोग के जरिए माननीय सिविल सर्जन महोदय से पूछना चाह रहा हूँ कि 8.5 लाख का आवक और 13 लाख का खर्चा बता रहे हैं, क्या 4.5 लाख रुपए वो अपने घर से लगाते हैं कि कहीं से लोन लेते हैं कि कहीं से कर्जा लेते हैं? और रायगढ़ नगर पालिका निगम में कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिल वाजपेयी ने कहा है कि हमारी आयुक्त से चर्चा हुई, लेकिन उनका कहना है कि काम के आधार पर इनका पेमेंट किया जाएगा। और आज 18 तारीख 19 तारीख हो गई है जो है, अब सारी कर्मचारी जो है 1 महीने से ऊपर हो गया है। कोरोना काल चल रहा है, किसी के घर में बीमारी सब लगी है, जिससे इलाज कराने में इनको दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज़, कर्मचारियों द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि आयुक्त महोदय के द्वारा हम लोगों के साथ गाली गलौज की गई, तो जिससे क्षुब्ध होकर हड़ताल किया हुआ। तो आयुक्त महोदय ने क्या कहा कि आप कब पेमेंट करेंगे, कुछ चर्चा हुई? आयुक्त महोदय ने पेमेंट करने के लिए दिया है कि काम के आधार पर पेमेंट किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के एक धान खरीदी केंद्र में आग लग गई और देखते देखते आग की लपटें तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद सूचना पर दमकल की टीमें आग बुझाने मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस आगजनी से संग्रहण केंद्र में रखे हजारों क्विंटल पुराना धान और भूसा जलकर खाक हो गया। संग्रहण केंद्र के पास अलाव जलाने के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आगजनी में कितना नुकसान हुआ है और इसका अभी तक कोई भी पता नहीं चल सका है। फिलहाल विभागीय अधिकारी मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। प्रभाव से फायर ब्रिगेड टीम को दी गई और मौके और रायगढ़ में कालीबाड़ी के सामने एक मोबाइल शॉप में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल मच गया। आग इतनी ज्यादा तेज थी कि दुकान में रखे लाखों के मोबाइल और सामान जलकर खाक हो गया। और वहीं आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। और दंतेवाड़ा के कटेक कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल में नक्सलियों और डीआरजी जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने एक 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया। आपको जानकारी दे दें कि नक्सली की पहचान एसीएम मेंबर मुया मरकाम के रूप में हुई है। बता दें कि कटेक कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल मारजुम इलाके में माओवादियों के होने की खबर मुखबिर से मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया, जहां सुरक्षा बलों को देखकर नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में इनामी नक्सली को मार गिराया। देखिए, जैसे कि आपको विदित है कि आईजी बस्तर के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा, सुकमा एवं जगदलपुर की पार्टियों के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के अंतर्गत कल चिकपाल आरपीसी अध्यक्ष मुया, जो कि 5 लाख का इनामी है, 2 दर्जन से अधिक नक्सल अपराधों में उसकी भूमिका रही है और एसीएम सदस्य था, इनकी पार्टी के द्वारा पुलिस पार्टी जो एरिया में गश्त पे निकली थी, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, भारी फायर की गई। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा भी जवाब दिया गया, जिसमें सर्च करने पर उक्त कार्डर का शव मिला है। और संवाददाता विजय पचौरी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। विजय, आपसे जानेंगे, ये मुठभेड़ हुई, माओवादियों के होने की खबर मुखबिर से मिली थी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि लगातार ऐसी सूचनाएं मिलती रही हैं और ये बड़ी कार्रवाई की गई है? बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हमेशा ही गोलियों की गूंज और बम के धमाकों की आवाज सुनने आम बात सी हो गई और आज भी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र से मुखबिर के सूचना मिली थी कि चिकपाल इलाके में कुछ नक्सलियों को देखा गया है जो कि बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिस पर डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवानों को उन इलाकों में भेजा गया था। जब जवान उस इलाके में पहुंचे तो पहले से नक्सलियों को इसकी जानकारी लग गई थी, तो नक्सलियों ने गोलियां चलाना शुरू की। जवानों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया। करीब 1.5 घंटे तक चली मुठभेड़ में जवानों ने एक 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली को मार गिराया है। इस इलाके में जब जवान को भारी पड़ता देख बाकी नक्सली जो है अपने जी विजय, आपसे ये भी जानेंगे, जिस तरह से अगर नक्सलियों की बात की जाए, लगातार आप कह रहे हैं ऐसी सूचनाएं मिलती रही हैं और गोलियों की आवाज हमेशा सुनाई देती रहती है, अगर फिलहाल हम मुखबिर की सूचना पर ध्यान दें तो कितने माओवादियों के होने की सूचना थी?
जी बिल्कुल, मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस इलाके में 30 से 35 नक्सली है जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिस पर यह टीम को तैयार किया गया था और आज दंतेवाड़ा पुलिस को एक सफलता भी मिली है। मैं बता दूं कोमल, 2019 में नक्सलियों ने इसी इलाके में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनकी हत्या की थी। उसके बाद से ही नक्सलियों पे लगाम लगाई गई थी और 2019 से 2022 का ये समय है, ये इस इलाके में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि उनका जनाधार इन इलाकों से लगातार गिरता गया और अपने जनाधार को बचाने के लिए किसी न किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। ठीक, फिलहाल और अगर आज जो डीआरजी के जवानों की अगर रणनीति को लेकर बात करें, क्या कुछ सामने आ रहा? जी बिल्कुल, डीआरजी एक लोकल पुलिस भर्ती है जो कि जंगल के चप्पे चप्पे को जानती है। उस इलाके में इन्हीं को भर्ती किया गया है और इनको एक फायदे भी मिलते हैं। तो यही कारण है कि अब इन इलाकों में लगातार जो है नक्सलियों को नुकसान हो रहा है और जवानों को फायदा भी हो रहा है। कोमल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए विजय। तो दंतेवाड़ा से ये खबर, नक्सली और डीआरजी जवानों के बीच मुठभेड़। आपको जानकारी दे दें कि लगातार ऐसी सूचनाएं सामने आती रही हैं और फिलहाल ये जो कार्रवाई की गई मुखबिर की सूचना के आधार पर, जिसमें 5 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया। और डीआरआई के अधिकारियों ने रायपुर आरपीएफ की मदद से बड़ी सफलता हासिल की है और रायपुर रेलवे स्टेशन पर कोलकाता से नागपुर ट्रेन से सोने की तस्करी करने वाले विदेशी मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 3 किलो 33 ग्राम वजन की सोने की छड़ें बरामद की गई हैं। ये तस्कर कमर पर पट्टियां बांधकर सोने की छड़ों को उसके कपड़ों के अंदर छुपाया हुआ था। संवाददाता मनमोहन नेताम हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए। मनमोहन, सोने के तस्कर को रेलवे स्टेशन से दबोचा है, क्या कुछ जानकारी? सबसे बड़ी कार्रवाई है ये जो सोना पकड़ा है, और ये जो सोना है कोमल, ये तकरीबन 1.5 करोड़ की सोना बताई जा रही है। और ये जो ट्रेन है, ये रायपुर रेलवे स्टेशन में ये जो कार्रवाई हुई है, ये जो पूरा मामला बता दूं कोमल की 1 करोड़ से अधिक की कीमत का सोना तस्कर बरामद हुई है। और ये जो ट्रेन है बंगाल से आ रही दुरंतो एक्सप्रेस में तस्कर सवार था। माना जा रहा है कि गोल्ड स्मगलिंग के रैकेट से ये तस्कर कोलकाता से विदेशी सोना गैर कानूनी तरीके से ले जाकर इसे खपाने की तैयारी की जा रही थी, जिसे डीआरआई की टीम ने पकड़ा और हावड़ा से नागपुर जा रही यह ट्रेन है। जी, अगर हम तस्कर को लेकर बात करें, क्योंकि जिस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ में क्या कुछ सामने आ रहा है, इसके तार किससे जुड़े हुए पाए जा रहे हैं? देखिए कोमल, फिलहाल जो रेलवे विभाग है वो भी स्पष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मामला अभी लेटेस्ट है और अनुमानित तो यह लगाया जा रहा है कि जो सोना है वो 1.5 करोड़ की है। लेकिन जब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर रेलवे विभाग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब स्पष्ट होगा। लेकिन यह जो कार्रवाई है सबसे बड़ी कार्रवाई है। जी कोमल, शख्स कहाँ का बताया जा रहा है? देखिए, यह जो तस्कर है, यह तस्कर कलकत्ता का बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। जब पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो स्पष्ट होगा। लेकिन यह जो कार्रवाई है, यह सबसे बड़ी कार्रवाई बता रही है पुलिस। और जाहिर सी बात है कि 1.5 करोड़ का जो सोना पकड़ाया गया है, इसका कहीं ना कहीं तार किसी अन्य ये से जुड़ा होगा। लेकिन जब स्पष्ट होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब ही पुलिस इसे स्पष्ट करेगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए मनमोहन। और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पुलिस की वर्दी पहनकर ये शातिर चोर चोरी की वारदात को अंजाम देता था और वर्दी का खौफ दिखाकर चौक चौराहों में बेधड़क रूप से गाड़ी वालों से अवैध वसूली करता था। इधर किसी ग्रामीण को शक होने पर नवागढ़ थाने को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को रंगे हाथों हिरासत में लिया और उसके पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। तो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया करता था ये शख्स। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर अवैध वसूली किया करता था ये आरोपी। 2 मोटरसाइकिल इससे बरामद की गई हैं। राहगीरों से वसूली करता था। किसी ग्रामीण को शक हुआ, जिसके बाद नवागढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी गई और जब छानबीन की गई तो ये शख्स फर्जी पुलिसकर्मी पाया गया। नहीं सर, ये आइडिया कोई नहीं है। मैं चोरी किया हूँ, गाड़ी किया हूँ। हाँ, 4 गाड़ी मेरे अंडर था और 2 गाड़ी मैं दे चुका हूँ। वर्दी कहाँ से पाए आप? वर्दी मेरे जीजा के यहाँ से है, उसके यहाँ से लाया हूँ।
क्यों किया सब काम आप? सर अब क्या गलती हो गया, मजबूरी में कर लिया। कितने जगह कितने जिले घूम चुके हो वैसे ही? नहीं घूमा सर, बस बाटापारा 3 जगह किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.